हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BHTC 2022 में रीजनिंग। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से संबंधित परीक्षण। अब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देख लेते हैं। क्रम इस प्रकार है। आपको अपनी कॉपी में ये क्रम लिख लेना है, जैसे कि ABCDEFGHIJKLM 13 इस प्रकार लिख लेने हैं और 13 इस प्रकार, और इन पर क्रम डाल लेने हैं। इनमें आपको जैसे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं, जैसे कि वैम का उल्टा वैम का उल्टा क्या होगा, तो एन। वैच का उल्टा एस, ऐसे इस तरह से लिखने से पता चल जाएगा कि इसका उल्टा कौन है। अभी इसमें एक क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको जैसे कि पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से इस तरफ से प्रारंभ करना है। बाएं से पूछे तो इस तरफ से, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे कि बाएं से, तो बाएं से इस तरफ से प्रारंभ करना है, बाएं से। और वो पूछे कि दाएं से, तो दाएं से इस तरफ से प्रारंभ करना है, दाएं से। और वो पूछे कि अक्षर के दाएं से, वो पूछे जैसे कि इस अक्षर के दाएं से, तो इस अक्षर के दाएं से अलग, तो इस तरफ से नहीं होगा। दाएं से पूछे तो इस तरफ से नहीं होगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला की पूछे तो बाएं से इस तरफ होगा और दाएं से इस तरफ होगा। अब जैसे कि ये पूछता है, हम क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि ये है, पूछ लेता है अंग्रेजी वर्णमाला में सी के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। तो ये जैसे कि सी है, ये सी है। अब सी के दाईं ओर पूछा, दाईं ओर मतलब कि दाईं ओर इस तरफ, दाईं तरफ जाना है हमें, सी के दाईं तरफ। तो सी के दाईं तरफ कौन सा अक्षर होगा, वो भी 8वें अक्षर। सी के दाईं ओर 8वां अक्षर। ये सी, मान लो कि ये सी है, वो सामने की ओर देख रहा है, सामने की ओर देख रहा है, पीछे, यानी कि ये हमारी तरफ ही देख रहा है। हमारी तरफ देखेगा तो इनका दायां नहीं, ये सी, ये से मान के चलो कि ये खड़ा हुआ है, सी जैसे कि ऐसे खड़ा हुआ है। मान लो कि ये सी है ऐसे, इसका मुँह आगे की तरफ है, तो ये सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर, तो ये ऐसे मान लो कि दाईं है तो दाईं तरफ चलना है। और वर्णमाला के दाईं पूछे तो इस तरफ से चलना है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में सी के दाईं ओर 8वां अक्षर, जैसे सी 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर कौन सा, के। तो इसका उत्तर होगा के। अब ये अंग्रेजी, ये सी के था, याद रखना के और से में बहुत फ़र्क होता है। के यानी उसे छोड़कर, से यानी उससे लेकर चलना है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स से बाईं 5वां अक्षर होगा। ये बाईं ओर पूछा है, ये जैसे कि बाईं ओर, तो ये एक्स है। अब एक्स से बाईं ओर पूछा है, तो ये एक्स, जैसे कि एक्स सामने की तरफ, उस जैसे कि एक्स हम ही मान लेते हैं, हम एक्स हैं, हमारी किस तरफ जाना है, हमें किस तरफ, बाईं ओर देखा है, बाईं ओर जाना है हमें। बाईं ओर मतलब कि ये लाइन भी इस तरफ ही है, तो बाईं ओर इस तरफ आएगी, ये बाईं ओर इस तरफ जाएगी। तो बाईं ओर 5वां अक्षर, तो एक्स से, तो एक्स को भी गिनना होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर होगा टी, क्या होगा, टी। जैसे कि ये भी आपको कैमरा थोड़ा डिसमिस हो गए हैं तो देख लेते हैं, ऐसा होगा। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स से, तो एक्स को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। बाईं ओर का है तो ये एक्स, ये है ना, ये बिल्कुल जैसे कि ये सीधी सही है, ये सही है। तो ये मान लो कि एक, ये सभी ABCD एक ही लाइन में है, तो अब एक्स के बाईं ओर देखना है, तो एक्स सामने की ओर देख रहा है, तो एक्स की बाईं ओर जैसे कि ये है, ये मान लो कि जैसे कि कोई ये ऐप है, तो इसके बाईं ओर इस तरफ होगा। इसी तरह ये वैक्स, वैक्स के भी, ये भी बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो घटेगा तो
पाँचवा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 तो होगा टी। क्योंकि ये से पूछा है तो हमने वृक्ष को लेकर चला 1 2 3 4 5 तो टी होगा। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पाँचवा अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा? अब अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा है, नाम आ गया अंग्रेजी वर्णमाला, अक्षर नहीं आया। जैसे कि ऐसे अक्षर सी और एक्स, ये अक्षर नहीं है, डायरेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से इस तरफ से होगा पाँचवा अक्षर। 1 2 3 4 पाँचवें अक्षर के दाईं और आठवां अक्षर, ये पाँचवें अक्षर के दाईं और आठवां अक्षर। तो अब हम ये सामने देख रहे हैं, तो दाईं और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका उत्तर होगा एम। क्या होगा? एम, एम होगा। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि ये तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कौन से? फर्स्ट टाइप के। और सेकंड टाइप के आएंगे ऐसे, जैसे कि देख लेते हैं भी, ऐसे आएंगे जैसे कि नोवेल में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में रहते हैं। जैसे कि ये पूछ रहे हैं कि नोवेल में कितने अक्षर ऐसे हैं जितने अक्षरों का गैप वर्णमाला में होता है उतने अक्षरों का गैप इसमें है। तो अभी इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जो वर्णमाला में और इनमें दोनों का अंतर समान है। जैसे कितने अक्षर हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं इनमें एन ओ, तो एन ओ यानी कि हाँ एन ओ एक तो ये, जैसे कि देख लेते हैं एन ओ वी ई एल, एन ओ तो ये हो गया एक ये का अंतर है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि एन ओ एक ही तो एक ही है। एन ओ वी का नहीं हो सकता, एन ई का नहीं हो सकता, एन एल का भी नहीं हो सकता, एन एल नहीं हो सकता, ओ फिर वी का नहीं होगा, फिर ई का नहीं होगा, एल ओ एल का, ओ एल 1 2 3, ओ 1 2 3 यानी कि ये होगा। फिर वी ई का नहीं, वी एल का नहीं, ई एल का भी नहीं, तो इसमें क्या दो होगा, ये एक तो होगा जैसे कि ओ, ये एन ओ तो एक हो गया, फिर एल एम एन ओ आता है इसी तरह दो हो गया। तो कितने होंगे इनमें? दो का गैप, दो शब्द ऐसे होंगे जितने शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में जितना अंतर है उतना ही नॉवेल में होगा। अब हम देख लेते हैं रीजनिंग में अगला टॉपिक, 6 नंबर का टॉपिक होगा जिसका नाम है शब्दों का वर्णमाला क्रम, यानी शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जमाना। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्न अंग्रेजी शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश में पहला शब्द कौन सा आएगा, यानी इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाना है। जैसे कि CYNIC यानी शाइनिक, कस्टम्स, क्रेमेट और कॉटेज। अब इनको जमाना है हमें, जैसे कि C इन सभी का ये पहले पर आ जाएगा। फिर YURO यानी सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? Y आएगा, U आएगा, R आएगा या फिर O आएगा। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा ये हमें अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है। जैसे कि सबसे पहले आता है O, सबसे पहले कौन सा आएगा? O, तो ये एक नंबर पर यह हो जाएगा। फिर O के बाद में R आएगा, R आएगा तो ये 2 नंबर पर हो जाएगा। फिर R के बाद में U आता है 3 नंबर पर, फिर U के बाद में Y आता है तो ये 4 नंबर पर। ऐसे हमें जमाना है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। फिर हम अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों मैं कैमरे को भूल गया, वापस आप रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि काइनिक, कस्टम्स, कैरीमेट और कॉटेज, तो इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है और इसमें भी C है।
तो ये तीनों एक नंबर पर आ जाएंगे। फिर हम अगला अक्षर देखेंगे, YURO। सबसे पहले आता है O, फिर आता है R, फिर आता है U, फिर आता है Y। 1, 2, 3 और 4 नंबर पर हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जैसे कि टेस्टा, टेस्टा कैन, टेस्टा क्यूज, टेस्टा की। तो सबसे पहले जैसे कि TSTA पहला नंबर पर आ जाएगा, TSTA पहला पर आ जाएगा, TSTA पहला पर आ जाएगा, TSTA पहले पर आ जाएगा। तो ये TSTA सभी में है, TSTA सभी में है। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा हो गया एक नंबर पर। फिर आएगा C वाला, इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी C है। तो ये तीनों 2 नंबर पर आएंगे। फिर इसमें E है, इसमें भी E है, फिर इसमें Y है। Y सबसे पहले E आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, E। इसमें भी है, इसमें आगे O, इसमें A है और इसमें O है। तो A सबसे पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 2 नंबर पर, और ये हो जाएगा 3 नंबर पर, और ये हो जाएगा 4 नंबर पर। ऐसे क्रम वाइज हमें जमाना है। और हम अपना लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। ट्यूटर, ट्रैक्टर, टेंट और टम्ब। जैसे कि टी पहले है, जैसे कि TU बाद में आता है, R पहले आ जाता है, E से पहले आ जाता है, O बाद में आता है। यानी कि सबसे पहले आ जाएगा E वाला। सबसे पहले कौन सा आएगा, E वाला। एक नंबर पर E वाला आ जाएगा। 2 नंबर पर R नहीं, R से पहले O आता है, तो ये 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर, फिर ये U 4 नंबर पर। तो ऐसे ही आपको जमाना है। हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को अच्छा लगे लाइक करो, और कमेंट में एक अच्छे से कमेंट देना ना भूले। चलो दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।